अगर दुश्मनों की रणनीति 12 इंच की है तो तुम्हारी रणनीति 13 इंच की होनी चाहिए, वरना आने वाला समय वो साथियों बहुत ही खराब है। हमारे लोगों को अधिकार वंचित किया जा रहा है। निरंतर ये प्लानिंग बनाया जा रहा है कि इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को बिल्कुल अधिकार वंचित कर दिया जाए। एक जाति अपने आप को दूसरे जाति से ऊंचा समझने का प्रयास करती है और सामने वाले जाति को नीचा दिखाने का प्रयास करती है। उसको ये लगता है कि यदि मैं सामने वाले जाति को नीचा दिखा दूंगा तो मैं सामने वाले जाति से ऊंचा हो जाऊंगा। तो ऊंचा बनने के चक्कर में वो सामने वाले जाति को साथियों नीचा दिखाता है। जाति समाज नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं चमार समाज, धोबी समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज। जाति समाज नहीं है। समाज क्या है? मूल निवासी बहुजन समाज। हमारा जो समाज है वो मूल निवासी बहुजन समाज है। इसलिए हम लोगों को जाति को समाज नहीं बनाना चाहिए। अगर हम चमार समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज, राजभर समाज इस तरह का समाज बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। असल में जाति समाज को तोड़ने का हथियार है। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी बहुजन समाज। साथियों, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम गोपाल साबदी है और अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मूल निवासी बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं उन सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए साथियों मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। साथियों, भारत में हमारी जो मूल निवासी बहुजन समाज की आबादी है वो लगभग 85 से 90% की आबादी है। सबसे ज़्यादा साथियों भारत में हम लोगों की आबादी है और इतनी आबादी हम लोगों की होने के बाद भी हम लोगों की ही बहुत सारी समस्याएं हैं। जबकि लोकतंत्र का सिद्धांत यह है कि जिन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है उनकी समस्याएं नहीं हुआ करती, लेकिन हमारी जनसंख्या ज़्यादा है उसके बाद भी साथियों हम लोगों की तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। और वो समस्याएं क्यों हैं, वो समस्याएं क्यों हैं, ये साथियों हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, यहाँ मैं आपको डार्क चैप्टर के विषय में बताऊंगा कि डार्क चैप्टर क्या है। इस डार्क चैप्टर में साथियों कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिसमें आज मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहूँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और साथियों इसको समझने का प्रयास करिएगा। डार्क चैप्टर में साथियों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था, जाति जो है साथियों वो एक बहुत बड़ा रोग है हमारे देश में। दुनिया में कहीं पर भी जाति नहीं है। अमेरिका में जाति नहीं है, लंदन में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, रूस में जाति नहीं है। दुनिया के कहीं पर भी किसी भी देश में जाति नहीं है, लेकिन भारत में जाति है। और इन जातियों की वजह से क्या होता है? ये जो जाति है, जाति की वजह से साथियों हम लोग आपस में संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो जिन लोगों ने इस देश में साथियों जातियों का निर्माण किया है, उन लोगों ने इस देश में केवल जातियों का ही निर्माण नहीं किया है, जाति के साथ साथ इस देश में उन लोगों ने क्रमिक असमानता का निर्माण किया है। एक जाति अपने आप को दूसरे जाति से ऊंचा समझने का प्रयास करती है और सामने वाले जाति को नीचा दिखाने का प्रयास करती है। उसको ये लगता है कि यदि मैं सामने वाले जाति को नीचा दिखा दूंगा तो मैं सामने वाले जाति से ऊंचा हो जाऊंगा। तो ऊंचा बनने के चक्कर में वो सामने वाले जाति को साथियों नीचा दिखाता है। तो ये जो जाति का फैक्टर है साथियों, इस फैक्टर को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे जितने भी महापुरुष थे, जितने भी हमारे महापुरुष थे, सभी लोगों ने जाति व्यवस्था को साथियों नकारा है। जब तक इस देश में साथियों हम लोग जातियों के आधार पर एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की साथियों समस्याओं का समाधान नहीं होगा। साथियों, कुछ लोग जातियों पे गर्व करते हैं, तो साथियों हम लोगों को जातियों पे गर्व नहीं करना चाहिए। जाति समाज नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं चमार समाज, धोबी समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज। जाति समाज नहीं है।
समाज क्या है? मूल निवासी बहुजन समाज। हमारा जो समाज है वो मूल निवासी बहुजन समाज है। इसलिए हम लोगों को जाति को समाज नहीं बनाना चाहिए। अगर हम चमार समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज, राजभर समाज इस तरह का समाज बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। असल में जाति समाज को तोड़ने का हथियार है। जब जब भी देश में जाति का वर्चस्व बढ़ा है, हमारा नुकसान हुआ है। साथियों, जाति जो है वो समाज को तोड़ने का हथियार है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। और जाति एक रोग है, समाज को तोड़ने का हथियार है। समाज में एक रोग है जो पूरी दुनिया में जाति नहीं है, भारत में है ये रोग। जब मान्यवर कांशीराम साहब मीटिंग किया करते थे तो लोगों से बोलते थे कि हाँ भाई अपना नाम बताओ, कितना पढ़े लिखे हो ये बताओ, अपना काम बताओ और अपनी जाति बताओ, क्या करते हो। तो लोग बताते थे कि साहब मेरा नाम फलाना है, मैं फलाने जाति का हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये काम करता हूँ। तो एक आदमी उस मीटिंग में पढ़ा लिखा आ गया तो उसको बुरा लगा। तो उसने बाद में मान्यवर कांशीराम साहब से ये पूछा कि साहब आप नाम पूछते हैं तो अच्छा लगता है, काम पूछते हैं तो अच्छा लगता है, कितना पढ़े लिखे हैं ये पूछते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगता है, लेकिन आप जाति क्यों पूछते हैं? तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बोला कि देखो यार, मैं समाज का डॉक्टर हूं और जाति एक रोग है। जब तक तुम डॉक्टर को रोग नहीं बताओगे कि तुम्हें चमार वाला रोग है, तुम्हें भंगी वाला रोग है, तुम्हें वाल्मीकि वाला रोग है, तुम्हें कुर्मी वाला रोग है, तुम्हें राजभर वाला रोग है, तुम्हें अहिर वाला रोग है, जब तक तुम ये नहीं बताओगे तुमको कौन सा रोग है तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूँगा। तो साथियों, जाति लोगों के मन मस्तिष्क में बैठी हुई एक गंभीर बीमारी है। ये एक मानसिक रोग बन चुका है। भारत के प्रत्येक आदमी को ये रोग है जातिवाद का। तो इसलिए साथियों, जब तक हम लोग जाति को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, इस देश में साथियों हम लोग कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करके मूल निवासी बहुजन समाज में सभी जातियों की भलाई नहीं कर सकते हैं। ये साथियों बातें हम लोगों को याद रखना चाहिए। ब्लैक चैप्टर का साथियों पहला पॉइंट है जाति व्यवस्था। यह हमारे लिए एक खतरनाक रोग है साथियों, जाति व्यवस्था। साथियों, अब ब्लैक चैप्टर में जो दूसरा हम लोगों का सबसे बड़ा समस्या है वो है संगठनात्मक मतभेद। साथियों, हमारे समाज में लाखों संगठन चल रहे हैं। अधिकतर संगठन में साथियों आपस में मतभेद है। मैंने इस पर बहुत गहराई से रिसर्च किया। मैं बहुत सारे स्टेट में गया, मैं बहुत सारे ज़िले में गया, अलग अलग संगठन चलाने वाले लोगों से मैं मिला। तो साथियों, मेरा यही अनुरोध है जितने लोग संगठन चला रहे हैं कि आप सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग समाज में जागृति लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरे से हम लोगों को साथियों नफरत की भावना नहीं रखनी चाहिए। एक दूसरे से हम लोगों साथियों भाईचारा बना के काम करना चाहिए। और नहीं तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? जब दुश्मनों ने हम लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को 6743 जाति के टुकड़ों में बांटकर साथियों 2500 साल तक हम लोगों को गुलाम बनाया। जब हम 6000 टुकड़ों में बटे थे तो 2500 साल तक हम गुलाम थे। हमारा इस समय 4.5 लाख संगठन है। 4.5 लाख संगठन में अब हम बट गए। तो 6000 ज़्यादा होता है कि 4.5 लाख ज़्यादा होता है? तो 4.5 लाख टुकड़ों में बटने वाला आदमी तो 2500 साल से ज़्यादा गुलाम रहेगा। इसलिए साथियों, अगर हम लोग आपस में भाईचारा नहीं बनाएंगे तो हम लोग 10,000, 20,000, 50,000 साल आने वाले समय तक साथियों हम लोग इस देश में गुलाम रहेंगे और आने वाले समय में हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार उसी तरह से बढ़ता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपना संगठन खत्म कर दीजिए। आपने संगठन बनाया है इसलिए मैं आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ। जिन लोगों ने संगठन बनाया है वो अपने संगठन का काम आगे बढ़ाते रहें, लेकिन साथियों हम लोगों को एक साथ भाईचारा भी बनाना चाहिए। हम लोगों को संगठन के आधार पर किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को संगठन के आधार पर किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। हम लोगों साथियों संविधान और मानवता को ध्यान में रख के साथियों हम लोगों को, सब लोगों को साथियों आपस में भाईचारा बनाना है। इसलिए हम लोगों का जो संगठनात्मक जो वर्तमान समय में मतभेद है वो भी एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ खास कि हम लोगों को साथियों एक जगह बैठना पड़ेगा। एक जगह बैठ के साथियों हम अपना अपना काम करते रहिए, संगठन का जागृति लाने का काम करते रहिए। अभी बहुत सारी जगह पर जागृति लाना बाकी है।
वो काम साथियों आप लोग करते रहिए। एक जगह हम लोग बैठ कर भी आपस में साथियों हम लोग भाईचारा निर्माण करने का काम करें, मेरा तो यही अनुरोध है आप लोगों से। और साथियों ब्लैक चैप्टर में जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट साथियों ब्लैक चैप्टर में जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट ये है कि साधन संसाधन का अभाव। साथियों जितनी ताकत हमारे दुश्मनों के पास है, उतनी ताकत हमारे लोगों के पास नहीं है। ये बात साथियों हम लोगों को समझना पड़ेगा। उनके पास बहुत सारी चीज़ें, प्रचारक से लेके, टीवी चैनल से लेके, फिल्म इंडस्ट्री से लेके, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के पास वर्तमान समय में है, जिसका उपयोग और प्रयोग करके वो साथियों इस देश में माहौल बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए साधन संसाधन भी हम लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए साथियों साधन संसाधन का भी निर्माण साथियों हम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन साधन संसाधन का निर्माण साथियों ये काम चंदे से नहीं होने वाला है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि चंदा उतार के ये काम हम करेंगे साधन संसाधन का निर्माण, तो ये काम बहुत दिनों तक ये सब काम चलने वाला नहीं है। कई हजार साल और हम लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके लिए एक गंभीर रणनीति हम लोगों को बनानी पड़ेगी, और उस गंभीर रणनीति को बनाकर साथियों हम लोगों को बहुत जल्द उसको लागू भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग साधन संसाधन का निर्माण करें। साथियों जो चौथा पॉइंट है ब्लैक चैप्टर में, वो साथियों रणनीति का अभाव। ये साथियों हम लोगों को ध्यान रखना है कि दुश्मन रणनीति बनाकर काम कर रहा है, और हमारे लोग अगर रणनीति बनाकर काम नहीं करेंगे तो फिर आप उनसे टक्कर नहीं ले पाएंगे। मान्यवर कांसीराम साहब ये बोलते थे कि दुश्मनों के पास अगर 12 इंच की बुद्धि है तो तुम्हारे पास 13 इंच की बुद्धि होनी चाहिए। अगर दुश्मनों की रणनीति 12 इंच की है तो तुम्हारी रणनीति 13 इंच की होनी चाहिए। रणनीति का अभाव अभी साथियों ये ब्लैक चैप्टर में हम लोगों ने रखा है। हम लोगों को एक साथ मिलकर एक रणनीति बनाना है, और उस रणनीति के साथ साथियों हम लोगों को काम आगे बढ़ाना है, वरना आने वाला समय वो साथियों बहुत ही खराब है। हमारे लोगों को अधिकार वंचित किया जा रहा है। निरंतर ये प्लानिंग बनाया जा रहा है कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बिल्कुल अधिकार वंचित कर दिया जाए। उसी प्रकार से साथियों ये प्लानिंग बनाया जा रहा है। अब ब्लैक चैप्टर में साथियों जो 5वां पॉइंट है, साथियों अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण करें, तो साथियों समझदार हम लोगों को बनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ब्लैक चैप्टर में 5वें पॉइंट पे समझदारी का भाव रखा है। साथियों समझदारी का भाव हमारे समाज में भी बहुत ज़्यादा है। हमारे लोग जानकार तो हो गए हैं, लेकिन समझदार नहीं हैं। इसलिए साथियों हम लोगों को समझदार भी होना पड़ेगा। किताबें पढ़ने से समझदारी नहीं आती है, किताबें पढ़ने से केवल जानकारी आती है। किताबें पढ़ने से जानकारी आती है साथियों, समझदारी नहीं आती है। इसलिए अगर हमारे पास बहुत सारी जानकारी है तो भी हम आंदोलन आगे नहीं बढ़ा सकते, आंदोलन नहीं चला सकते, रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। हम लोगों को साथियों जानकार के साथ साथ समझदार भी होना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों हमारे लोग समझदार बने, हम लोगों को समझदार बनना चाहिए। और हमारे लोगों को समझदार कैसे बनाया जाए, इसके लिए साथियों समझदारादमी.com का साथियों निर्माण किया गया है। समझदारादमी.com का निर्माण किसी पार्टी, किसी सामाजिक संगठन का नुकसान करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। समाज में जितने भी संगठन, पार्टी या संघ महासंघ के लोग काम कर रहे हैं, वो लोग करते रहे, हम लोग उनको साथ हैं, उनका हमारा समर्थन है। हम उनसे कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोगों के अंदर इतनी समझदारी है। हम लोग समझदारादमी.com में काम कर रहे हैं, पता चला हम ही नासमझी वाला काम करेंगे तो लोग हमसे प्रश्न नहीं करेंगे कि आप नासमझी वाला काम कर रहे हैं। तो साथियों हम लोग अगर समझदारादमी.com में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए साथियों हम लोग अगर एक जगह बैठेंगे तो साथियों हम लोग प्रशिक्षण भी इसके द्वारा लोगों को लेकर लोगों के माइंड को वाश करेंगे। प्रशिक्षण के द्वारा हम लोग लोगों को सिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग साथियों संगठित हो सकते हैं, एक साथ भाईचारा बना सकते हैं। तो ये साथियों ब्लैक चैप्टर में 5 पॉइंट है। एक बहुत गंभीर समस्या है साथियों। हालांकि मैंने इसको कम समय में आप लोगों को समझाया। अगर उदाहरण और कहानी सुनाकर बताना हो तो ये काफ़ी लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। ब्लैक चैप्टर में और भी बहुत सारे पॉइंट है जो समय समय पर हम लोग आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे।
ये 5 जो बहुत गंभीर पॉइंट हैं ब्लैक चैप्टर में, जिसको साथियों हम लोगों को जल्द से जल्द समाधान करना बहुत ज़रूरी है। साल भर बाद समाधान होगा तो समस्या खड़ी होगी, 2 साल बाद समाधान होगा तो समस्या खड़ी होगी। जल्द से जल्द समस्या का समाधान करना है। जितनी जल्दी साथियों हम लोग इस समस्या का समाधान कर देंगे, उतनी जल्दी इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण करके, भाईचारा बना के हम लोग अपनी सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों हम लोगों को अपडेट रहने की ज़रूरत है। दुश्मन नए-नए प्लान बना के साथियों हम लोगों का सत्यानाश कर रहा है, हम लोगों को काउंटर कर रहा है। अगर दुश्मन हम लोगों को काउंटर कर रहा है तो हम लोगों को रीकाउंटर करने की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी बातें साथियों आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथियों आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी बहुजन समाज।